चैप्टर है 14.2, हेडिंग डाल लो। किसी समांतर चतुर्भुज के आधार और ऊंचाई में 3:2 का अनुपात है और क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है, इसके आधार तथा ऊंचाई कितनी है? एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है आधार और ऊंचाई में 3:2 का अनुपात है, 3:2 का अनुपात है, और इसका क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल कितना है इसका? 600 वर्ग मीटर। पहला हल। अनुपात कहीं भी दिया रहे, यह अनुपात कहीं भी दिया रहे, तो आपको एक बात ध्यान देना है कि इसमें अगर किसी चर राशि से गुणा करोगे तो ये एक्चुअल मान देता है। एक्चुअल मान मतलब कि जो कटा हुआ है वो आ जाता है अपने से। दिया गया है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का आधार और ऊंचाई, आधार और ऊंचाई का अनुपात। समांतर चतुर्भुज का आधार और ऊंचाई का अनुपात कितना दिया है? 3:2। कितना दिया है? 3:2। और क्षेत्रफल कितना दिया है? क्षेत्रफल बराबर 600 मीटर स्क्वायर। वर्ग मीटर का मतलब होता है मीटर स्क्वायर। तो इसके आधार तथा ऊंचाई कितनी है? तो पूछा है आधार बराबर व्हाट और ऊंचाई बराबर व्हाट। इसके आधार की लंबाई कितनी है और ऊंचाई की लंबाई कितनी है, यही ना पूछा है। लिखेंगे माना, अब देखो आधार और ऊंचाई का अनुपात दिया है ना, आधार और ऊंचाई का अनुपात दिया है ना, आधार और ऊंचाई का अनुपात दिया है ना, तो पहला वाला आधार होता है, दूसरा वाला कौची होता है? पहला आधार दिया है तो आधार, दूसरा वाला कौची हो जाएगा? ऊंचाई। तो माना आधार, आधार बराबर 3x मीटर और ऊंचाई बराबर कितना हो गया? ध्यान देना, एक से उससे गुणा कर दिए तो एक से ही गुणा करेंगे, 2x मीटर। अब लेकर चलेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, प्रश्नानुसार समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया कितना है? 600 मीटर स्क्वायर। सूत्र क्या होता है? अब सूत्र ना याद रहेगा तो मुंह बना दोगे, बनबे नहीं करेगा एक बाद में। आधार गुना ऊंचाई, हाँ सूत्र ना रहेगा। अब जाते हो मेला में, पैसा ना रहता है तो मिठाई देखे ना आदमी मुंह नहीं बना देता, हमरा भी नहीं खे पैसा, ऐसे तो ऐसे सूत्र याद ना रहेगा तो मुंह ना बना देगा आदमी। हमरा याद नहीं कि हम कैसे बनाई, तोरा याद बरे हो? हमरा याद बा। लिख समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 d1 गुना d2। तो बोला में d1 कौन है? d1 मान ले, हेकरा के d2 मान ले। अब बनाओ। पता चलल कि 100 में 100 आ गई। हाँ 100 में 100 आ गई, लेकिन गलती से एक ही नहीं लिखाई लो जा। हाँ 100 में 100 मिलल बा, खाली एक छूट गई बा, बुझल है ना? हाथ ना नंबर मिलल बा नो। अब कुछ एगो लड़का था ना, वो अपन रिजल्ट लेके दिया पापा को अपना, उसके पापा खूब मारे उसको, बोले हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उसका रिजल्ट में 90 नंबर आया था, तो उसके पापा उसको खूब कूट कूट के मारे। हो ही नहीं सकता, तू 90 लाएगा कबो, हम मान नहीं सकते हैं, पक्का 0 लगाया है। बोला नहीं पापा हम 0 नहीं लगाए हैं। बोला ना 0 लगाया है तू।
मार ढाए ढाए लाते मुंह के खूब पीट रहे हैं। बोला नहीं हम जीरो नहीं लगाए, आपको पता है लेकिन सच बोल रहा था, वो जीरो नहीं लगाया था, वो 9 लगाया था। जीरो नहीं, लेकिन वो एकदम सच बोल रहा था। ओकर पापा को ज्यादा उम्मीद कर लिए थे उससे। 9 लाया होगा, लेकिन 9 लगा दिया था। पापा में गलती, तब ज्यादा उम्मीद कर लिए थे उससे। एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 100। स्क्वायर हटेगा तो वर्गमूल आता है, स्क्वायर हटेगा तो क्या आता है? वर्गमूल। तो एक्स बराबर हो जाएगा √100। तो एक्स बराबर हो जाएगा 100 का वर्गमूल 10। जवन है 100 माने तो 100 का मान कितना आया? 10। तो लिखेंगे इसीलिए आधार बराबर 3x बराबर 3 गुना 10, 10 3 आई 30 मीटर, ऊंचाई बराबर 2x बराबर 2 गुना 10 बराबर 10 दूनी के 20 मीटर। आंसर आया समझ में? किसी में ना? बोलो, कस के बोलो, बना लो। दूसरा क्वेश्चन एकदम उसी की तरह क्वेश्चन है। अब की बार आधार ऊंचाई दिया नहीं है, कुछ कॉम्बिनेशन दिया है उसका। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसका शीर्षलंब, हाँ एक बात ध्यान देना, आधार गुना ऊंचाई, वो बंद करो दरवाजा बढ़िया से जी। आधार गुना ऊंचाई कहीं दिया रहे तो ऊंचाई को ही शीर्षलंब कहा जाता है। ऊंचाई को क्या कहा जाता है? शीर्षलंब। तो उसका शीर्षलंब तदनुरूपी आधार का दुगना हो। समानांतर चतुर्भुज का जो शीर्षलंब है वो आधार का दुगना है, तो आधार तथा शीर्षलंब ज्ञात कीजिए। लिखेंगे हल। क्या दिया है? दिया गया है समांतर चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद में शीर्षलंब, शीर्षलंब आधार का, आधार का दुगना है। शीर्षलंब आधार का दुगना है। तो क्या पूछा है? आधार बराबर व्हाट, और फिर क्या पूछा है? शीर्षलंब बराबर व्हाट। आधार बराबर व्हाट, और फिर पूछा है शीर्षलंब बराबर व्हाट। मानेंगे? माना। अब देखो क्या मानेंगे हम, शीर्षलंब माने कि आधार माने? तो पढ़ो ध्यान से। शीर्षलंब जो है आधार का दुगना है, यानी कि आधार अगर 5 होगा तो शीर्षलंब 10 होगा, दुगना है, यानी कि आधार मानेंगे तब ना बनेगा ये। तो मानेंगे माना आधार बराबर 1 मीटर। तो अब बताइए शीर्षलंब कितना हो जाएगा? बोलिए, कस के बोलिए। 2x मीटर। आधार हो गया x मीटर, तो शीर्षलंब कितना हो गया? 2x मीटर। शीर्षलंब कितना हो गया? 2x मीटर। अब लेकर चलेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया है? 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। सूत्र क्या होता है इसका? आधार गुना शीर्षलंब, आधार गुना शीर्षलंब। अब बराबर क्या हो जाएगा? 72। ठीक उसी के जैसा है ना, यहां पे क्या लिख देंगे अब? x गुना
2x बराबर 72। एकदम देखो इसी प्रश्नों पे आ गया आधारित। इजी फिर जाके उधर ये जाकर वर्गमूल बन के निकल ना जाएगा इसे। तो ऐसा करो कि इतना उतार के इसका अपना मान अपने से मान निकालो, निकाल लिए होंगे। तो अब देखो 2x में x गुना होगा तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये 72 2 गुणा में है तो भागा में जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 72 बटा 2। एक्स स्क्वायर बराबर 72 बटा 2, 2 से कटेगा कितना बार में, 36 बार में। एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36, तो एक्स बराबर हो जाएगा √36, एक्स बराबर हो जाएगा 6। एक्स बराबर कितना आ गया, क्या पूछा है, आधार और शीर्ष लंब क्या माने हैं, आधार बराबर कितना माने हैं, आधार बराबर x मीटर बराबर कितना मीटर हो जाएगा 6, और शीर्ष लंब बराबर 2x ना, बराबर 2 गुना 6, 6 दूनी के 12 मीटर। यही दोनों पूछा था ना। अरे आया समझ में, आए दिखे थे कोई, बना लो। नेक्स्ट, एक समानांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं 5 और 3.5 है, एक विकर्ण की लंबाई 6.5 है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है। कौन सा चतुर्भुज है ये बताइए हमको, समांतर चतुर्भुज है। एक चतुर्भुज का हम क्षेत्रफल लिखवाए होंगे 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये सूत्र लिखवाए होंगे हम। ये अप्लाई कब करेंगे ये बताए हैं, बताए नहीं होंगे उसमें, तो अभी बताते हैं। जब कभी भी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण दिया रहे और भुजा दिया रहे तब इसको अप्लाई करेंगे। देखिए, क्योंकि हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए चाहिए आधार गुना ऊंचाई, तो आधार ऊंचाई दिया नहीं है, भुजवे की लंबाई दे दिया है। हॉय दिया है 5 सेंटीमीटर का, हॉय दिया है 3.5 सेंटीमीटर का, और एक विकर्ण की लंबाई 6.5 और ये दे दिया है 6.5 सेंटीमीटर। यहां पे ए बी सी डी दिया इसे ना। तो अब इसका अब कैसे निकाले हम, इसमें न तो शीर्ष से डाले गए लंब का लंबाई दिया है, न इसका ऊंचाई दिया है, दोनों विकर्ण देता तो भी बना सकते थे देख करके। तो अब देखो अब क्या करेंगे, देखो यहां से यहां तक एगो त्रिभुज नहीं बना है, बना है ना, एगो त्रिभुज ठीक ऊपर बना है। दोनों त्रिभुज का माप तो बराबर ही ना होगा, क्योंकि ये हम समानांतर चतुर्भुज का लिखवाए थे, तो ये 5 का तो ये भी कितने का हो जाएगा 5 का, ये 3.5 का तो ये भी कितने का हो जाएगा। बात समझ में आ रहेगा, बता रहे हैं। तो ये दोनों त्रिभुजा बराबर है ना है, तो अगर इसका क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो कौन एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के 2 से गुणा करेंगे ना, आ जाएगा। लिखेंगे समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं बराबर 5 सेंटीमीटर कौमा 3.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर, और एक विकर्ण की लंबाई, एक विकर्ण की लंबाई बराबर 6.5 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर व्हाट। पूछा है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। कैसे निकालेंगे, समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा
दो गुना त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, बारी बारी से निकालेंगे ना। अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल किसे निकलेगा? हीरो के सूत्र से। तीनों भुजा दिया है ना, तीनों भुजा दिए रहने पर हीरो का सूत्र आता है ना। लिखेंगे त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल के लिए, त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल के लिए ए बराबर 5 सेंटीमीटर, बी बराबर 3.5 सेंटीमीटर और सी बराबर 6.5 सेंटीमीटर। ए बराबर एबीसी मानेंगे ना, एस निकालो। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी अब बटा में 2, 5 प्लस 3.5 प्लस 6.5 अब बटा में 2, 6 3 9 1 10 5 15, 15 बटा में 2 कटेगा तो कितना आएगा? 7.5, यानी कि एस बराबर कितना आ गया? 7.5 मीटर ना, तो बुझा रहे ना। एस बराबर आ गया। अब लिखेंगे हीरो के सूत्र से, हीरो के सूत्र से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, हीरो के सूत्र से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है? एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अरे यही ना होता है, बोलो ना जी, कस के बोलो ना जी। 7.5 गुना 7.5 माइनस 5, 7.5 माइनस 3.5 और 7.5 माइनस 6.5। अरे होगा इतना, बोलो ना। 7.5 गुना 2.5 गुना 4 केवल गुना 1। अरे होगा, सही बनाया ना। में से घटेगा तो 4 ही ना बचेगा। इसको तोड़ेंगे तो 3 गुना 3 गुना 2.5 लिख सकते हैं इसको। आइए 2.5 पहले से है, 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2, 1 का कोई वैल्यू नहीं है। 2.5 बाहर निकलेगा और क्या निकलेगा बाहर? 2, अंदर में क्या रह जाएगा? 3, क्योंकि उसको जोड़ा नहीं ना है। अरे बुझा रहे ना। 2.5 दूनी का कितना होता है? 5√3 मीटर स्क्वायर आ गया। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना आ गया? 5√3 मीटर स्क्वायर। तो लिखेंगे इसीलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 2 गुना त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। 2 गुना त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 2 गुना 5√3 बराबर 10√3 मीटर स्क्वायर, यानी कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया 10√3 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में दिया है सब है। ओ तो सेंटीमीटर 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 आ गया समझ में किसे बना। जब भी त्रिभुज चतुर्भुज का सब भुजा एगो विकर्ण दिया रहे तो हम एगो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के और दूसरे क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे। अब मान लो कि कभी कभी क्या करेगा ना कि भुजवा सब अलग अलग दे देगा, तो हम गुणा नहीं करेंगे, दोनों का निकाल के जोड़ देंगे। बुझा रहे ना। ये एक था तो गुणा कर दिए। चलो बना लो। नेक्स्ट, एक समांतर चतुर्भुज कार मैदान की भुजाएं 25 मीटर और 39 मीटर है और विकर्ण 56 मीटर है।
तो 3.5 रुपया के दर से, वर्ग मीटर के दर से मैदान में पत्थर बिछाने का खर्च ज्ञात कीजिए। एगो देखिए मैदान है, ओकर भूजा दे दिया, एकदम सेम क्वेश्चन उसी पर है, खाली एकरा में अंतर का है कि 3.5 रुपया प्रति मीटर वर्ग मीटर स्क्वायर के दर से मैदान में पत्थर बिछाने का खर्च पूछ रहा है। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इसमें भी देखिए समांतर चतुर्भुज की 2 आसन भुजाएं, 2 आसन भुजाएं दे दिया है, यानी कि इसमें भी भुजा दे दिया है। एगो है बड़का 39 मीटर का होगा, और ये कितना मीटर का है, 25 मीटर का। ये कितना का है, 25 मीटर का। अब क्या कह रहा है, एक विकर्ण दे दिया है ना, विकर्ण में कितना का दिया है, 56 का दिया है। कितना का दिया है, 56 मीटर का। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। क्या दिया है, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं बराबर 39 मीटर कौमा 25 मीटर। एक विकर्ण कितना दिया है, एक विकर्ण 56 मीटर। एक विकर्ण कितना दिया है, 56 मीटर। तो क्या कह रहा है, 3.5 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पत्थर बिछाने का खर्च बराबर हुआ। 3.5 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पत्थर बिछाने का खर्च पूछा है, कितना होगा। निकालेंगे कैसे, निकालेंगे कैसे, देखो इसमें क्या किया जाएगा, एकदम सेम क्वेश्चन है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, पहले 2 से गुणा करेंगे तो ये पूरा का क्षेत्रफल आ जाएगा, और जो पूरा का क्षेत्रफल आएगा उसमें 3.5 रुपये से गुणा करेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना खर्च आएगा। खर्च निकालने से पहले इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो आप लोग क्या कीजिए कि समांतर चतुर्भुज का पहले क्षेत्रफल निकालिए अपने से, क्योंकि ठीक इसी क्वेश्चन पे है। लास्ट में 2 से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो इतना उतार के और जल्दी से इसका क्षेत्रफल निकालिए, हीरो के सूत्र से निकालिए होंगे। देखिए कैसे बनेगा, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल के लिए, त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल के लिए, चलिए बताइए, त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल के लिए एस ए बराबर कितना हो जाएगा, 39 मीटर। अब बी बराबर कितना होगा, 25 मीटर। और सी बराबर कितना होगा, 56 मीटर। ए बराबर 39 मीटर, बी बराबर 25 मीटर, और सी बराबर 56 मीटर। तो लिखेंगे एस बराबर, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2, यानी कि एस बराबर 39 प्लस 25 प्लस 56 बटा में 2। लाइटवा मजाक किए है क्या जी, हैं? हाँ क्या है, एस बराबर कितना रहे जोड़ने पर 120 और बटा में 2, कटेगा कितना बार में 60। तो एस बराबर कितना आ गया 60। तो लिखेंगे हीरो के सूत्र से, हीरो के सूत्र से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, फॉर्मूला होता है एस इंटू एस माइनस
एस माइनस बी एस माइनस सी। अरे होता है इतना, कस के बोलो ना जी बाबुआ। एस 60, 60 माइनस 39, 60 माइनस 25 और 60 माइनस 56, 60, 21, 35, 4, 2 गुना 3, 2 गुना 2, 2 दूनी के 4, 3 12, 5 60, 3 गुना 7 और 7 गुना 5 और 2 गुना 2, 1 2 3 4, ये हो जाएगा 2 गुना 2, 1 2, ये हो जाएगा 3, 1 1 2 1, अतने ना है। गुणा करो। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 2 दूनी के 4, 5 20, 70 के 21, दूनी के 42, 420, 420 मीटर स्क्वायर। ये जो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाले हम, कितना आ गया? 420, 420। तो लिखेंगे इसीलिए समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल नहीं, इसीलिए समांतर चतुर्भुजाकार मैदान है ना, मैदान का क्षेत्रफल बराबर 2 गुना त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। 2 गुना त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, 2 गुना एबीसी का क्षेत्रफल आया कितना है? 420, और 420 के 2 गुना 840 मीटर स्क्वायर। जो चतुर्भुजाकार मैदान था उसका क्षेत्रफल आ गया 840। लिखेंगे इसीलिए मैदान में पत्थर बिछाने का खर्च बराबर 840 गुना 3.5। गुणा करेंगे 840 में 3.5 से, 0 5 का 20, 8 5 40, 2 42, 0 4 3 12 और 3 के 24, 1 25, 0 0 4 9 2, एक पंख पे बैठेगा 2940 रुपया लग रहा है। कितना लग रहा है टोटल? 2940 रुपया। ऐ समझ में? बोलो, बना लो।